हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ अक्षय गुप्ता। वेलकम टू एटीसी एकेडमी। जैसा आपको पता है, ईएमआरएस और सीटेट दोनों के एग्ज़ाम की डेट आ गई है। इसके लिए आपका एनईपी जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक रहने वाला है। तो इसका मैंने एक वीडियो डाल चुका है एनईपी का, जिसमें अपने लगभग 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस सॉल्व किए थे, जिसका आपको इसी के नीचे लिंक मिल जाएगा। वहाँ से जाके आप एनईपी का फर्स्ट वीडियो देख सकते हैं। एनईपी 2020 के लिए सेकेंड वीडियो रहने वाला है, जिसमें अपन पूरे और 40-50 टॉपिक्स और साथ ही साथ इसके पूरे एमसीक्यू प्रीवियस ईयर, साथ में जो आपके ईएमआरएस पेपर फर्स्ट के लिए और सीटेट के लिए, दोनों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। इससे अगर आप पढ़ते हो तो लगभग लगभग आपका एनईपी बहुत सारे टॉपिक्स आपके क्लियर हो जाएंगे। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, फॉलो कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, जिससे आगे आने वाले और भी बाकी सब्जेक्ट भी आप कवर कर पाएँ। अगर हम बात करें एनईपी की, तो हम स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है जैसे आपका एनईपी 2020 स्कूल शिक्षा की संरचना क्या है? तो भैया एनईपी स्कूल संरचना, इसके पहले हम एक और क्वेश्चन देखते हैं कि आपका जो है एनईपी 2020 उसको किसने मंजूरी दी थी? सबसे पहली बात है, एनईपी को मंजूरी दी थी वो केंद्रीय कैबिनेट ने दी थी। मतलब ये एक सेंट्रल की बात चल रही है। केंद्रीय मतलब सेंटर का जो कैबिनेट होता है, वहां से इसको एनईपी 2020 को जो है मंजूरी मिली थी। नेक्स्ट अगर हम बात करें एनईपी 2020 में स्कूल शिक्षा की संरचना क्या है, तो भैया एनईपी 2020 में स्कूल शिक्षा की संरचना, इससे एक क्वेश्चन आता है। ये मैं आपसे पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ। ये 5+3+3+4 इस एजुकेशन बेस पे पूरा सिस्टम एनईपी जो है वो वर्क करता है। तो स्कूल शिक्षा की संरचना जो है वो 5+3+3+4 की जो है वो रहती है। अगर हम नेक्स्ट बात करें, एनईपी 2020 के तहत किस भाषा को प्राथमिक शिक्षा के लिए प्राथमिकता दी गई? तो देखिए, जब भी प्राइमरी की बात की जाए तो हमेशा बच्चों को क्लास 5 तक या 5th तक मातृभाषा में पढ़ाने का प्रावधान है। एनईपी कहता है कि अगर बच्चा जब तक क्लास 5 तक रहता है, तब तक आप उसे लगभग लगभग मातृभाषा में एजुकेशन प्रोवाइड कराएं। उसके बाद उसके सब्जेक्ट चेंज होते हैं, चीज़ें चेंज होती हैं। तो इसका आंसर आपका मातृभाषा रहने वाला है कि एनईपी 2020 के तहत भाषा की को प्राथमिक शिक्षा की प्राथमिकता आपकी जो मातृभाषा के रूप में दी गई। एनईपी के अनुसार किस कक्षा से व्यवसाय शिक्षा शुरू कर की जाएगी? तो भैया देखिए, जैसे अभी मैंने आपको ऊपर बताया कि मातृभाषा की बात करते हैं क्लास 5 तक, तो जैसे ही बच्चा क्लास 6 में प्रवेश करता है, उसके लिए व्यावसायिक शिक्षा भी शुरू कर दी जाती है। मतलब उसको हम ऐसे एज अ स्टूडेंट के साथ साथ एक बहुत ही अच्छा, मतलब एक उसका भविष्य देख के, भविष्य निर्धारण करके उसकी शिक्षा को स्टार्ट करते हैं। मतलब व्यावसायिक शिक्षा का भी उसे थोड़ा थोड़ा अनुभव कराते जाते हैं। तो ये एनईपी 2020 का सार है। अब नेक्स्ट, एनईपी 2020 में बोर्ड परीक्षा को कैसे बदला जाएगा? तो सरल बनाया जाएगा, केवल कौशल आधारित, 360 डिग्री मूल्यांकन, ज्ञान और कौशल। तो भैया एनईपी कहते हैं कि कभी भी बच्चों को सिर्फ आप बुक के आधार पर या सिर्फ आप नॉलेज के आधार पर नहीं, आप उसको ज्ञान के साथ साथ उसके में कौशल विकास भी करिए। कौशल विकास एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। कभी भी आप बात करें, एनईपी की बात करें, हम सीडीईपी की बात करें, हम पेडागोजी की बात करें, किसी भी, तो उसमें हमेशा चाइल्ड सेंटर चीज़ें ली जाती हैं। तो इसमें भी वही एनईपी कहता है कि जब बच्चे ज्ञान और कौशल पर आधारित प्रश्नों को करेंगे, तब उनका सर्वांगीण विकास होगा। तो हमेशा एनईपी जो है, या हम पेडागोजी या सीडीईपी बात करें, ये बच्चों के सर्वांगीण विकास पर कार्य करती है, सर्वांगीण विकास पर बात करती है। तो एज इट इज एनईपी 2020 बोर्ड परीक्षा को कैसे बदला जाएगा? तो ये ज्ञान और कौशल के आधार पर, अभी तक जो सिर्फ क्वेश्चन आते थे वो सिर्फ ज्ञान के आधार पर आते थे, बेस आते थे बुक के आधारित। लेकिन अब बुक के साथ साथ ये लेवल बढ़ के 40% कर दिया गया है। अब बच्चों की जो बोर्ड एग्जाम है, इसका जो कठिन का लेवल है वो पहले 20% था, अब वो बढ़ा के कितना परसेंट, 40% कर दिया गया है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, एनईपी 2020 का उद्देश्य 100% सकल नामांकन अनुपात, जीईआर, किस वर्ष तक प्राप्त करना है? तो इसका जो है 100% सरल नामांकन अनुपात जो जीआर है वो 2030 तक इसको प्राप्त करना है। एनईपी 2020 के तहत शिक्षक बनने की न्यूनतम योग्यता क्या होनी चाहिए? तो देखिए, शिक्षक अगर किसी को बनना है तो आपको 4 वर्षीय इंटीग्रेट बीएड आपको करना पड़ेगा। अभी तक जो आपने बीएड किया है, 2 वर्षीय बीएड किया है, स्नातक डिग्री की है, डिप्लोमा टीचिंग की है, ये सब तो ठीक है। लेकिन अब अगर आपको एनईपी 2020 के तहत अगर आपको टीचर बनना है, तो आपको 4 वर्षीय इंटीग्रेट बीएड की आवश्यकता है, जिससे शिक्षक का भी सर्वांगीण विकास हो सके और वो बच्चों को समझ पाए, उनके कौशल विकास कर पाए। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं एनईपी 2020 में एनआरएफ, नेशनल रिसर्च फाउंडेशन का उद्देश्य। ठीक है, तो एनईपी में जो है एनआरएफ का उद्देश्य क्या है? ये है स्कूल का मूल्यांकन करना, उच्च शिक्षा का शोध को बढ़ावा देना, डिजिटल शिक्षा को लागू करना, कि शिक्षा बजट का योगदान। तो देखिए, डिजिटल शिक्षा ठीक है, मानते हैं हम,
शिक्षा बजट की योजना भी ठीक है, स्कूल का मूल्यांकन ठीक है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक इसका क्या है? उच्च शिक्षा के शोध को बढ़ाना। मतलब वो ये चाहते हैं कि जैसे जैसे बच्चा बड़ी क्लासेस में जाता है, उसको उच्च शिक्षा में जाता है, उसको कौशल विकास भी मिले, ज्ञान तो मिले ही मिले, साथ में उसका कौशल विकास और सर्वांगीण विकास भी हो पाए। इसलिए एनईपी 2020 में एनआरएफ जो है, नेशनल उद्देश्य इसका उच्च शिक्षा के शोध को बढ़ावा दे। देखिए ये क्वेश्चंस आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। वीडियो पे अगर आप अभी बने हुए हैं तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। आगे आपके और भी सब्जेक्ट्स हम इसी चैनल में आपको क्लियर करेंगे, तो चैनल को लाइक और फॉलो करके रखिए, सब्सक्राइब करके रखिए, जिससे आगे आने वाली वीडियो आप मिस ना कर पाएँ। इसमें आपको जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सब आपको इसी में मिलते रहेंगे। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 9 कि एनईपी 2020 के तहत कितने वर्षों तक शिक्षा प्रदान करने का प्रावधान है? तो इसमें एनईपी 2020 के तहत 3 से लेके 18 वर्ष तक, बच्चा जब तक 18 साल का होता है तो आपको पता है 3 वर्ष में वो किंडरगार्टन या तो बोले हम क्या अपना KG1 KG2 जैसे आंगनवाड़ी जैसी चीज़ों में जाता है। इसके बाद वो जब तक 18 वर्ष का होता है तो वो लगभग कक्षा 12 तक पहुंच जाता है। तो 3 से लेके 18 वर्ष तक बच्चों को शिक्षा प्राप्त कराने का या शिक्षा देने का प्रावधान एनईपी 2020 के तहत रखा गया है। नेक्स्ट अगर हम बात करें एनईपी 2020 के तहत स्नातक शिक्षा या स्नातक यूजी शिक्षा में मल्टीपल एंट्री और एग्जिट का लाभ क्या है? कोर्स छोड़ने पर प्रमाण पत्र, डिप्लोमा, डिग्री देना, केवल डिग्री मिलना, कोर्स के अंत में ही लाभ मिलेगा, कोर्स दोबारा शुरू नहीं किया जा सकता। देखिए एनईपी थे यूजी शिक्षा में मल्टीपल एंट्री और एग्जिट का लाभ ये है कि मल्टीपल एंट्री मतलब क्या, आप बार बार उसमें क्या एग्जिट भी कर सकते हैं, उसमें एंट्री भी कर सकते हैं। मतलब अगर आप कोर्स छोड़ भी देते हैं तो भी आपको प्रमाण पत्र, डिप्लोमा या डिग्री मिलेगी। ये एनईपी 2020 कहता है, मतलब बच्चों को किसी भी तरह के उससे नुकसान नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट अगर हम बात करें एनईपी 2020 के तहत 3 भाषा नीति का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो 3 भाषा नीति का मातृभाषा को प्राथमिकता देना, अंग्रेजी भाषा को बढ़ावा, संस्कृत को। देखिए अनिवार्य बनाना तो ये बिल्कुल गलत बात है। आप थोप नहीं सकते बच्चे के ऊपर कोई भी चीज़। मतलब आप ये नहीं कर सकते कि अगर हम चाहते बच्चा मातृभाषा में पढ़े या अंग्रेजी ही सिर्फ पढ़े तो ये पॉसिबल नहीं है। मतलब जहाँ पे ऐसे थोपने वाली बात आ जाएगी, बच्चे को सिर्फ अपन थोप दिए कि भाई आपको यही पढ़ना पड़ेगा, वो एक बेस्ट एजुकेशन नहीं माना जाता, ना ही बेस्ट पॉलिसी मानी जाती है। तो 3 भाषा नीति का उद्देश्य सिर्फ छात्रों को बहुमुखी या बहुभाषी बनाना है। बहुभाषी मतलब क्या, बच्चा मल्टीपल लैंग्वेज सीखे, मल्टीपल चीज़ों पे काम करे, मल्टीपल चीज़ों को लेके आगे बढ़े, ये इसका मेन उद्देश्य रहता है। नेक्स्ट एनईपी 2020 के अनुसार डिजिटल शिक्षा के लिए कौन सा मंच नहीं बनाया गया है? तो जो आपका दीक्षा है, ये दीक्षा नाम याद कर लें, ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट नाम है। स्वयं भी याद कर लें, और ई पाठशाला, ये सब जो है वो बच्चों के लिए बनाया गया है। दीक्षा, ये नाम आप याद रखें, ये नाम बहुत इंपॉर्टेंट। जबकि NETF ये कोई भी ऐसा एक शिक्षा मंच नहीं है, ये इससे अलग है। ये तीनों जो है वो कॉमन है। कौन कौन से? दीक्षा, स्वयं और ई पाठशाला, ये रिलेट करता है डिजिटल एजुकेशन से। जबकि जो NETF है ये कोई भी ऐसा शिक्षा मंच नहीं है। नेक्स्ट अगर हम बात करें एनईपी 2020 में कितने प्रतिशत छात्रों को 2025 तक व्यावसायिक शिक्षक देने का लक्ष्य है? तो एनईपी के 2020 के अनुसार लगभग 50% बच्चों को 2025 तक व्यावसायिक शिक्षक देने का जो है वो लक्ष्य रखा गया है। नेक्स्ट अगर हम बात करें एनईपी 2020 के तहत कौन सा नया मूल्यांकन प्रारूप लागू किया जाएगा? तो एनईपी 2020 के तहत 360 डिग्री समग्र मूल्यांकन, 360 मतलब सभी चीज़ों पर, केवल शिक्षकों द्वारा मूल्यांकन बिल्कुल नहीं, केवल आंतरिक मूल्यांकन नहीं, केवल बाहरी परीक्षा नहीं, इसमें अपन 360 डिग्री मूल्यांकन करेंगे। मतलब ऑल टोटल बच्चों के साथ साथ टीचर्स और बाकी चीज़ें सभी को लेकर अपन इसके अंदर चलेंगे। तो पूरा एक हम बात करें अगर एनईपी के अंदर 360 कितना 360 डिग्री का जो है वो मूल्यांकन आपको कराया जाएगा। नेक्स्ट हम बात करें एनईपी 2020 के अनुसार किस वर्ग तक फाउंडेशन, लिटरेसी और न्यूमेरेसी का लक्ष्य हासिल करना है? तो एनईपी 2020 के अनुसार ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाला है कि कब तक आपको इसका लक्ष्य हासिल करना है। तो ये आपका 2025 तक इसका लक्ष्य है कि फाउंडेशन, लिटरेसी और न्यूमेरेसी का लक्ष्य जो है वो हासिल करना है। नेक्स्ट अगर हम बात करें कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति एनईपी 2020 किस वर्ष में लागू की गई थी? तो एनईपी जो है वो 2020, आपको पता है भाई टोटल अभी तक 3 एनईपी हो चुकी हैं, जिसमें से 3rd नंबर की है एनईपी 2020। नेक्स्ट एनईपी 2020 के अनुसार उच्च शिक्षा के लिए एकल नियामक निकाय कौन है? तो इसका जो बात करें नियामक निकाय, ये है HECI, भारतीय उच्च शिक्षा आयोग।
ठीक है, ये आपको जो है वो आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट, एनईपी 2020 का लक्ष्य किस वर्ष तक 100% जीईआर ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो प्राप्त करना है? तो 2030 तक। अभी मैंने आपको पहले भी बता चुका है कि एनईपी 2020 का मेन लक्ष्य 2030 तक चीज़ों को सही करना और आपका क्या जीईआर जो है वो प्राप्त करना है। कितने परसेंट? 50% बच्चों को जो है वो रोजगार जो एजुकेशन या तो बोले रोजगार शिक्षा प्रदान करनी है। ये भी मैंने आपको भी डिस्कस कर चुका है। नेक्स्ट, एनईपी 2020 के तहत शोध को बढ़ावा देने के लिए किस संस्था का संगठन किया जाएगा? तो एनईपी 2020 के तहत शोध को बढ़ावा देने के लिए एनआरएफ संबंधी का आपको जो है वो आपको संगठन किया जाएगा। नेक्स्ट, एनईपी 2020 के अनुसार छात्र को रिपोर्ट कार्ड में क्या दिया जाएगा? तो एनईपी 2020 के अनुसार छात्र को रिपोर्ट कार्ड में जो है वो 360 डिग्री समग्र मूल्यांकन दिया जाएगा। रिपोर्ट कार्ड में आपका खेलकूद और कला की जानकारी, केवल शिक्षा प्रदर्शन नहीं। आपको मतलब 360 मतलब केवल परीक्षा नहीं, इसमें आपको बच्चों का पूरा मूल्यांकन 360 डिग्री का समग्र मूल्यांकन, बच्चे ने क्या परफॉर्मेंस दी है, कैसी परफॉर्मेंस दी है, ये सब चीज़ें उसके अंदर डिस्कस की जाएंगी। तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट वाला है। अगर आप अभी तक चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ कर दीजिए, जिससे और भी ज़्यादा स्टूडेंट्स की या और भी ज़्यादा बच्चों की और भी ज़्यादा साथियों की हेल्प हो सके। ये बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला, आपके सीटेट में भी पूरा काम आएगा। एज इट इज़ जैसा मैं पढ़ा रहा हूँ, जैसी चीज़ें मैं बता रहा हूँ, ये आपके बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा अच्छे नोट पॉइंट आपके रहने वाले हैं, जिसमें आपका एनईपी लगभग आपका कंप्लीट क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट, एनईपी 2020 के अनुसार स्नातक डिग्री में मल्टीपल एंट्री और एग्जिट का क्या अर्थ है? अभी मैंने आपको बताया कि मल्टीपल एंट्री एग्जिट करते बीच में कोर्स छोड़कर बाद में जारी रखने की सुविधा। मतलब बच्चा अगर किसी कारणवश बीच में कहीं एग्जिट कर देता है, कोर्स को छोड़ देता है, तो उसके बाद फिर से वो उस कोर्स को रेगुलरली फॉलो कर सकता है। ये नहीं उसे उसका साल बर्बाद होगा या चीज़ें बर्बाद होगी। मतलब पूरा चाइल्ड सेंटर चीज़ें चलती है एनईपी 2020 के अंदर। ठीक है, अब इसमें देखिए और ऑप्शन कौन कौन से थे। एक बार प्रवेश लेने के बाद कोर्स पूरा करना, नहीं ज़रूरी नहीं है। वो अगर किसी कारणवश छोड़ता है तो वो उस चीज़ को फॉलो कर सकता है। केवल परीक्षा के आधार पर पास होना, नहीं, बिल्कुल नहीं। हर साल नया कोर्स करना, नहीं, बिल्कुल नहीं। आप क्या कर सकते हैं, बीच में कोर्स छोड़कर आपको ईजिली एंट्री और ईजिली एग्जिट का इसमें सुविधा मिलती है। एनईपी 2020 नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के अंतर्गत। एनईपी 2020 में डिजिटल शिक्षा के लिए किस मंच की स्थापना की जाएगी? तो इसके लिए एनईटीएफ की जो है स्थापना की जाएगी। की नहीं गई है, ये की जाएगी। बाकी जो आपके अभी मैंने ऊपर 2-3 नाम आपको बताए हैं वो इंपॉर्टेंट जो आपके ई मंच रहने वाले हैं। एनईपी 2020 के अनुसार पाठ्यक्रम में क्या प्रमुख बदलाव किए जाएंगे? सभी विषयों को अनिवार्य हो, केवल सैद्धांतिक विषय होंगे, ज्ञान आधारित और व्यवहारिक दृष्टिकोण पर जोर। बिल्कुल सही। जहां पास आपको पॉजिटिव बात करें आपको उसी के साथ जाना है। देखिए आपके एग्जाम में आप जब वहाँ एग्जाम देने बैठेंगे तो आपके पास 4 ऑप्शन रहेंगे, जिसमें आप कई ऑप्शन तो ऐसे ही एलिमिनेट कर सकते हैं। कैसे? जो आपके चाइल्ड सेंटर नहीं है या बच्चों के ऊपर थोपने की बात कर रहे हैं, या तो जबरदस्ती बच्चे को करा रहे हैं, या तो हम बोले कि जो सिर्फ बच्चे के लिए ज़रूरी नहीं है, तो उन क्वेश्चंस को आप वैसी ऑप्शंस को आप एलिमिनेट कर सकते हैं। बचे हुए क्वेश्चन आपके जो हैं वो रहने वाले हैं, जिसमें से आप चाइल्ड सेंटर चीज़ों को लेके चलेंगे। अब देखिए जैसे कहते हैं ज्ञान आधारित और व्यवहारिक दृष्टिकोण पर जो, बिल्कुल सही बात है, यही रहने वाला है। नेक्स्ट, एनईपी 2020 के अनुसार बोर्ड परीक्षाओं को कैसे बदला जाएगा? केवल अंक पर। अभी मैं इस बात में चर्चा कर चुका हूँ कि ज्ञान और कौशल के आधार पर आप जो है वो बोर्ड परीक्षाओं को बदल सकते हैं। नेक्स्ट अगर बात करें एनईपी 2020 किस स्तर पर कला और खेल पाठ्यक्रम का हिस्सा बनाया गया? केवल उच्च शिक्षा, केवल माध्यमिक शिक्षा, सभी स्तर पर। तो भैया आप देखिए एनईपी 2020 कहता है जरूरी नहीं कि बच्चा अगर छोटा है या छोटी क्लास में तो वो पार्टिसिपेट नहीं कर सकता, खेल या कला का स्तर उसमें नहीं आ सकता, नहीं। एनईपी कहता है चाहे बच्चा उच्च शिक्षा कर रहा हो, चाहे बच्चा माध्यमिक शिक्षा में, चाहे प्राथमिक शिक्षा, बच्चा किसी भी एजुकेशन के लिए किसी भी स्तर पर हो, स्तर मैटर नहीं करता। अगर बच्चा कैपेबल है तो वो सभी स्तरों पर आपके खेल और कला के पाठ्यक्रमों में हिस्सा ले सकता है। यहाँ तक कि आपके एनईपी 2020 के अंतर्गत सभी स्तर के आधार पर अलग अलग प्रतियोगिताएं, अलग अलग पाठ्यक्रम कला और खेल संबंधी ये है बनाई गई हैं, जिस पर बच्चा सभी स्तर पर अपनी क्या है कला और पाठ्यक्रम पर हिस्सा ले सकता है। नेक्स्ट, एनईपी 2020 के तहत भारत का शिक्षा बजट जीडीपी का कितना % करने का लक्ष्य है? तो भैया ये मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन रहने वाला है। इसमें जो है 6% आपका एनईपी 2020 के तहत भारत का शिक्षा बजट जीडीपी रहने का लक्ष्य है। ये आप 6% याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एनईपी 2020 के अनुसार एनसीएफ नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क को कितने वर्षों में अपडेट किया जाएगा?
हर 5 वर्ष, हर 10 वर्ष, 15 वर्ष या 20 वर्ष। तो हर 10 वर्ष में आपका एनसीएफ नेशनल जो करिकुलम फ्रेमवर्क है उसको अपडेट किया जाना है 2020 के बाद 2030 में। एनईपी 2020 के अनुसार उच्च शिक्षा में किस प्रकार की डिग्री प्रणाली लागू की जाएगी? तो 4 वर्षीय स्नातक और शोध आधारित। अभी मैंने आपको बताया 4 ईयर इंटीग्रेटेड बीएड आपको जरूरी होने वाला है। जो ये करता है उसी को अपन एनईपी 2020 के तहत एक जेन्युइन डिग्री मानते हैं। वार्षिक परीक्षाओं पर आधारित केवल 3 वर्षीय, 2 वर्षीय नहीं, इसमें आपका 4 वर्षीय स्नातक और शोध आधारित। शोध आधारित मतलब जिसमें वह चीज़ों को सीखे और फिर वो बच्चों के ऊपर अप्लाई कर पाए। नेक्स्ट एनईपी 2020 के तहत ईसीसीई अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन को कितनी उम्र के बच्चों के लिए लागू किया गया है? तो 3 से 6 वर्ष के लिए। जो आपका है चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, ये है 3 से 6 वर्षीय बच्चों के लिए जो है वो चीज़ें आपकी अप्लाई की गई हैं जब बच्चा लगभग प्राइमरी में रहता है। नेक्स्ट एनईपी 2020 के स्कूल शिक्षा किस चरण में गतिविधि आधारित शिक्षण को शामिल किया जाएगा? तो एनईपी स्कूल शिक्षा किस चरण में गतिविधि आधारित शिक्षण। तो गतिविधि आधारित शिक्षण आपका प्राथमिक चरण से स्टार्ट हो जाता है। प्राइमरी से ही बच्चों को सिखाना, मातृभाषा में एजुकेशन देना, उसे नॉलेज देना, ये सब स्टार्ट हो जाता है। इसका आंसर प्राथमिक शिक्षा रहने वाला है। माध्यमिक शिक्षा, उच्च शिक्षा में तो बच्चा प्राथमिक से ही पहुंचता है, तो इसलिए इसके प्रारंभिक चरण में ही आप जो है वो स्टार्ट करते हैं। जब से बच्चा एजुकेशन में आता है, स्कूल में प्रवेश करते, तब से अपन स्टार्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट एनईपी 2020 के अनुसार कौन सा नया शैक्षणिक मंच डिजिटल सामग्री विकसित करने के लिए प्रस्तावित किया गया है? तो अभी मैंने आपको 4 नाम बताए थे, स्वयं भी बताया था, दीक्षा भी बताया था, ई पाठशाला और समग्र शिक्षा ये नया है। तो इसमें जो है वो दीक्षा जो है, ये दीक्षा शब्द जो है ये नया शैक्षणिक मंच है डिजिटल सामग्री विकास करने के लिए जो है प्रस्तावित किया गया था। दीक्षा नाम याद रखेंगे आप। नेक्स्ट एनईपी 2020 के अनुसार कितने वर्षों में शिक्षा को सार्वभौमिकरण का लक्ष्य रखा गया? 2030 तक। सबका आंसर 2030 रहने वाला है। अभी मैंने आपको बताया ऊपर कि 2030 तक इनका लक्ष्य है कि एजुकेशन जो है वो सार्वभौमिकरण करना, शिक्षा के क्षेत्र में सार्वभौमिकरण की आवश्यकता है। नेक्स्ट एनईपी 2020 के तहत कौन सा नया कौशल स्कूल में सिखाने पर जोर देगा? लेखन, कोडिंग, अनुवाद कि आपका क्या है खेल। तो भैया इसमें जो है आपका कोडिंग जो है वो आपका स्कूलों में सिखाने पर जोर जो है वो दिया गया है। तो कोडिंग आपको जो बच्चे खेलना और लेखन कौशल वो पहले से ही सीखते हैं, पहले भी सिखाया जाता है, अनुवादीकरण में आपको इसका, लेकिन जो कोडिंग है ये नई चीज़ है जो आपकी इसके अंदर रखी गई है। नेक्स्ट अगर हम बात करें एनईपी 2020 में स्कूल के छात्रों के प्रदर्शन का मूल्यांकन किस प्रकार होगा? केवल शिक्षकों द्वारा, सहपाठियों, शिक्षकों दोनों द्वारा, माता पिता और शिक्षण द्वारा, या केवल बाहरी परीक्षा? तो भैया एनईपी में स्कूल के शिक्षक छात्रों का प्रदर्शन देखिए, साथ शिक्षक तो साथ देते, लेकिन केवल शिक्षक जो है वो बच्चों के लिए जरूरी नहीं होता है। साथ में वे जब अपने सहपाठियों के साथ, इट मीन्स अपने आसपास के स्टूडेंट के साथ, फ्रेंड के साथ जब एक कंपटीशन करते हैं तब उनका मूल्यांकन सही प्रकार से हो पाता है कि उसने ज़्यादा नंबर पाया या उसके मेरे से ज़्यादा नंबर है या मुझे कैसे करना चाहिए। तो वो एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक रहने वाला है। तो भैया इसमें हम सहपाठियों और शिक्षक दोनों के द्वारा हम क्या इसका मूल्यांकन करते हैं। नेक्स्ट एनईपी 2020 के तहत नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एनटीए का मुख्य कार्य क्या होगा? पाठ्यक्रम को तैयार करना, प्रवेश परीक्षाओं का आयोजन करना, शिक्षकों प्रशिक्षण या बोर्ड परीक्षा से। तो इसमें प्रवेश परीक्षाओं का आयोजन करना जो है वो एनटीए का मुख्य कार्य होगा। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, इसका मुख्य कार्य प्रवेश परीक्षाओं का आयोजन करना है। एनईपी 2020 के तहत मल्टीपल एंट्री और एग्जिट किस स्तर पर लागू होती है? तो ये उच्च शिक्षा पर लागू होती है। किस पर लागू होती है ये याद रखें, मोस्ट टाइप क्वेश्चन रह सकता है कि लागू तो होती है मल्टीपल एंट्री। आइए मैंने आपको इसके बारे में डिस्कस कर चुका कि मल्टीपल एंट्री और एग्जिट क्या होती है। इसके अंतर्गत शिक्षा जो बच्चा है वो रुकता नहीं है, वो किसी कारणवश अगर पढ़ाई छोड़ता है तो उसको नेक्स्ट उसको पढ़ाई वहीं से स्टार्ट वो कर सकता है, उसका किसी भी प्रकार से नुकसान नहीं होगा। ये कौन कहता है? ये एनईपी 2020 के का प्रावधान रहने वाला है। नेक्स्ट कहता है एनईपी 2020 के तहत जो है वो मल्टीपल एंट्री और एग्जिट किस स्तर पर लागू होता है? तो ये लागू होता है आपका उच्च स्तर पर। नेक्स्ट एनईपी 2020 के अनुसार उच्च शिक्षा प्रवेश के लिए सामान्य परीक्षा का संचालन कौन करेगा? तो ये एनटीए, अभी मैंने आपको ऊपर बताया, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी जो है वो आपका जो है सामान्य परीक्षा संचालन का काम करेगा, साथ ही साथ प्रवेश परीक्षाओं को निर्धारित करेगा। तो इसका आंसर एनटीए रहने वाला है। ये आपके मोस्ट एमपी क्वेश्चन रहने वाले, आप इनको बार बार देखिए, बाकी स्टूडेंट्स के साथ शेयर कीजिए जिससे और भी बच्चे इसके अंतर्गत पढ़ाई कर सकें। नेक्स्ट एनईपी 2020 के अनुसार स्नातक के पहले वर्ष के बाद कोर्स छोड़ने पर क्या मिलेगा?
तो भैया इसमें प्रमाण पत्र मिलता है। अगर कोई स्नातक के पहले वर्ष में कोर्स छोड़ देता है तो उसे सिर्फ प्रमाण पत्र प्रदान किया जाएगा, कुछ नहीं तो ऑप्शन ही नहीं होता है भाई, कुछ ना कुछ तो देंगे, वो प्रमाण पत्र देते हैं। नेक्स्ट एनईपी 2020 के तहत प्राथमिक शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है? केवल परीक्षा आधारित शिक्षा, समग्र विकास और ज्ञान पर आधारित। तो भैया जहां आपको समग्र विकास मिल जाए, सर्वांगीण विकास मिल जाए, वही आपका सही आंसर रहता है। एनईपी हमेशा, फिर मैं बोलूंगा, एनईपी हमेशा बच्चों के प्रॉफिट की बात करती है, चाइल्ड सेंटर चीजें होती हैं, साथ ही साथ टीचर्स को भी उसमें एक जो है बच्चों का हिताक्षी माना जाता है एनईपी 2020 के तहत। नेक्स्ट अगर हम बात करें एनईपी 2020 के अनुसार ईसीसीई अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन का कार्यान्वयन किसके माध्यम से किया जाएगा? आंगनवाड़ी, प्राथमिक शिक्षा, विद्यालय, प्राइवेट स्कूल या ऑनलाइन शिक्षा। तो एनईपी 2020 के अनुसार जो अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन है, इसका क्रियान्वयन आंगनवाड़ी के द्वारा किया जाएगा। जब बच्चा, आंगनवाड़ी एक गवर्नमेंट संस्था है जिसमें आप बच्चा जो है वो जैसे ही पैदा होता है उससे उसके साल या 1.5 साल बाद वो वहाँ पे ज्वाइन कर सकता है, जिसपे उसको जो है वहाँ पे थोड़ा थोड़ा मातृभाषा के रूप में एक सरल और सस्ता एजुकेशन जो बोल सकते हैं, या तो हम बोल सकते हैं बेसिक एजुकेशन जो है, चीज़ों को पहचानना, चीज़ें करना, ये सब आप नॉर्मल एजुकेशन दिया जाता है। तो आंगनवाड़ी इसका आंसर सही रहने वाला है। नेक्स्ट एनईपी 2020 के तहत बोर्ड परीक्षाओं में क्या बदलाव किया जाएगा? तो आसान प्रश्नों को शामिल किया जाएगा, केवल व्यावसायिक कौशल परीक्षा, ज्ञान और, तो भैया इसमें सीधी सी बात है, ज्ञान और कौशल आधारित जो है इसमें परीक्षाएं रहने वाली हैं। देखिए आप अगर अभी तक मेरे साथ जुड़े होंगे तो आप खुद ही इन चीज़ों को समझ पा रहे होंगे, आंसर आप खुद बता पाएंगे। अगर आप चीज़ों को सुनेंगे, समझेंगे, तो आप खुद ही आपके मन से आंसर निकलेगा कि नहीं इसका आंसर ये होने वाला है। नेक्स्ट अगर हम बात करें एनईपी 2020 के अनुसार छात्रों को कितनी भाषा में शिक्षा प्रदान करनी है? तो भैया अभी मैंने आपको बताया था 3 शिक्षा में देनी है, 3 भाषाएं जो है वो इंपॉर्टेंट रहने वाली हैं। नेक्स्ट एनईपी 2020 के तहत राष्ट्रीय शिक्षा प्रौद्योगिकी मंच एनईटीएफ का उद्देश्य क्या है? ये है डिजिटल शिक्षा को बढ़ावा देना, केवल शिक्षकों को प्रशिक्षित करना नहीं, परीक्षा प्रणाली को आसान बनाने, शैक्षणिक मूल्यांकन नहीं, डिजिटल शिक्षा को बढ़ावा देना। जैसे आपको पता है आजकल डिजिटल चीज़ें बहुत चल रही हैं, डिजिटल शिक्षा को भी बढ़ावा मिलना चाहिए, जिससे बच्चा जो कैपेबल नहीं है बार बार कॉलेज जाने, विद्यालय, स्कूल जाने में, तो वो डिजिटल शिक्षा के आधार पर शिक्षा ग्रहण कर सके, उसका किसी भी प्रकार से नुकसान ना हो पाए। एनईपी 2020 में किस कक्षा से कोडिंग सिखाने की सिफारिश की? तो कक्षा 6 से। जैसे ही बच्चा क्लास 6 में आता है उसको मातृभाषा को हटा के उसमें कुछ कुछ व्यावसायिक नॉलेज और साथ ही साथ उसको कोडिंग का जो है वो स्तर जो है बढ़ाने की बात कही गई है। एनईपी 2020 के छात्रों को किस प्रकार की रिपोर्ट कार्ड प्रणाली प्रदान की जाएगी? तो 360 डिग्री समग्र मूल्यांकन, ये मैंने आपको अभी 2 बार डिस्कस कर चुका है, लास्ट 3rd बार और कर रहा हूँ कि भाई आपको जो है वो 360 मूल्यांकन, जिसमें आपका खेल और आपका योग, आपका जितनी भी चीज़ें हैं, बच्चा जिस जिस करिकुलम के साथ साथ बाकी चीज़ों में इन्वॉल्व होता है, वो सभी आपका मूल्यांकन जो है वो रिपोर्ट कार्ड में आपको प्रदान की जाएगी। नेक्स्ट अगर बात करें एनईपी 2020 में मातृभाषा शिक्षा का माध्यम किस कक्षा तक बनाए? तो अभी मैंने आपको पहले ही बता चुका है, क्लास 5 तक बच्चे को एक बेसिक मातृभाषा में एजुकेशन की प्रणाली है। उसके बाद जब कक्षा 6 क्लास में आता है तो फिर उसमें व्यवसायिक शिक्षा, साथ ही साथ उसमें कोडिंग की चीज़ें जो ऐड कर दी जाती है। नेक्स्ट एनईपी 2020 के अनुसार स्नातक पाठ्यक्रम में मल्टीपल एंट्री और एग्जिट सिस्टम का क्या लाभ होता है? तो छात्र को कोर्स छोड़ने प्रमाण पत्र, डिप्लोमा, डिग्री मिल सकती है। यही आपका आंसर रहने वाला है। ऊपर 2 बार इस चीज़ को भी डिस्कस कर चुका हूँ। देखिए वही क्वेश्चन कुछ ऐसे जो रिपीट होते हैं, बस वर्डिंग चेंज कर देता है। जिसको आपको ध्यान रखना है, आपकी मोस्ट टाइम क्वेश्चन जो हैं वो रहेंगे एनईपी 2020, चाहे आप ईएमआरएस का एग्जाम दे रहे हो, चाहे आप किसी भी और टीचिंग एग्जाम का तैयारी कर रहे हो, ये सभी आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट रहने वाला है। नेक्स्ट एनईपी 2020 के तहत कौन सी संस्था शिक्षा नीति का क्रियान्वयन सुनिश्चित करेगी? तो इसमें केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय। कौन? केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय, सेंट्रल जो है वही इसका जो है क्रियान्वयन सुनिश्चित करती है। नेक्स्ट अगर हम बात करें एपी 20 के तहत विद्यालयों को किस प्रकार के कौशल को महत्व दिया जाएगा? तो व्यवसायिक और जीवन कौशल। सैद्धांतिक ज्ञान तो ठीक है, केवल ज्ञान कौशल केवल नहीं, इसमें व्यवसायिक और जीवन कौशल दोनों को रखा गया है एनईपी 2020 के अंतर्गत। नेक्स्ट अगर हम बात करें एनईपी 2020 में किस उद्देश्य के लिए नेशनल रिसर्च फाउंडेशन स्थापित किया जाए? केवल विज्ञान के शोध को बढ़ावा देने के लिए, विभिन्न विषयों को शोध को प्रोत्साहित करने के लिए, प्राइमरी शिक्षा प्रदान के लिए, शिक्षकों को प्रदर्शन देने। तो एनईपी 2020 जो है वो कहते हैं भैया सभी विषयों पर आपको प्रोत्साहन देना पड़ेगा, शोध करना पड़ेगा और सभी विषयों को एक साथ लेके चलना है। सिर्फ एक विषय को लेकर हम नहीं चल सकते, एक विषय को लेकर चलने की बात नहीं कही जाती है। इसमें आपको मल्टीपल जितने भी आपकी चीज़ें हैं सभी को आपको साथ में लेके चलना पड़ेगा। एनईपी 2020 के अनुसार
कितने स्तर की उच्च शिक्षा डिग्री, तो अभी आपको बताया भाई 4 स्तर की उच्च शिक्षा डिग्री प्रणाली है, जिसमें 5+3+3+4 मॉडल रहता है। नेक्स्ट अगर बात करें एनईपी 2020 का लक्ष्य क्या है, केवल तकनीकी शिक्षा पर जोर देना, शिक्षा प्रणाली को समय के और लचीला बनाना, केवल उच्च शिक्षा में सुधार करना, शिक्षा को पूरी तरह से ऑनलाइन करना। देखिए पूरी तरह से ऑनलाइन करना, केवल उच्च शिक्षा में सुधार करना और केवल तकनीकी पर जोर देना, ये नहीं, इसका सही है शिक्षा प्रणाली को समग्र और लचीला, फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए। अगर चीज़ों पे फ्लेक्सिबिलिटी रहेगी तो बच्चा आसानी से उस चीज़ों को सीख पाएगा, कर पाएगा। नेक्स्ट अगर लास्ट क्वेश्चन की बात करें एनईपी 2020 के अनुसार कितने प्रतिशत छात्र 2025 तक व्यावसायिक शिक्षा प्राप्त करेंगे, तो अभी मैंने आपको ऊपर बता चुका कि 50% छात्रों को लगभग इसमें इन्वॉल्व करके जो है वो व्यावसायिक शिक्षा देने का प्रावधान रखा गया है एनईपी 2020 के अंतर्गत। तो ये आपका रहा पूरा एनईपी 2020। इसके 50 से 60 क्वेश्चन मैं पहले भी करा चुका हूँ, उस वीडियो का लिंक मैंने डाल दिया है, वो आपको मिल जाएगा। और 50 लगभग क्वेश्चन, 45-50 क्वेश्चन हो गए, लगभग ये 100 से 150 क्वेश्चन आपके लिए इतने इंपॉर्टेंट है, जिसमें आपका एनईपी लगभग 90% आपका क्लियर मैंने करा दिया है। एक और वीडियो बनाऊंगा जिसमें आपका एनईपी और क्लियर करके फिर हम आईसीटी और बाकी चीज़ों विषयों पर भी ध्यान देंगे। तो मेरे साथ जुड़े रहिए, लाइक सब्सक्राइब कीजिए, जिससे आपको आगे वीडियो के अपडेट भी मिलते रहे। तब तक के लिए थैंक यू, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।